हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की। और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब दो अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर, किसी भी डिस्टेंस पर हो सकते हैं, ये हमने 12 ले लिए डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो हम इस पेयर को कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। ये पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक, इक्वल चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और अपोजिट हैं, ठीक है, किसी डिस्टेंस पर अगर सेपरेटेड हैं तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल में H2O है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। NH3 है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डायपोल लेंथ। ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं, ये तो क्या है, ये है डायपोल के चार्जेस, तो इनका, ठीक है, इन चार्ज की मैग्नीट्यूड क्यू आ गई है, और इसकी हम अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस थी इन चार्जेस की, उससे प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लिकेशन करें तो निकल के आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यानी कि जिन चार्जों से हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है हमें, जिन चार्जों का, तो डायपोल जिन चार्जों से बन रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उन चार्जों में से एक चार्ज ले लो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से, तो ये निकल के आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, P बराबर Q इंटू 2L। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये डायरेक्शन देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अच्छा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं ये चार्ज, तो इनकी वजह से जो इनका जो टोटल नेट चार्ज होगा वो तो जीरो होगा, बट इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी निकालने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन में। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हमारा ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस चार्ज है एक और एक माइनस चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। हम इसे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ठीक है। इनसे मिलकर हमारा एक ही इलेक्ट्रिक डायपोल बना है। ए बी लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ 2L है, तो हमने इसे आधा आधा बांट लिया, L और L। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट है, ठीक है। इस मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट हमारा P है। ये जो पॉइंट है, यहीं पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसके एक्सियल में है, एक्सियल लाइन में है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई जो P पॉइंट है एक्सियल लाइन में ही तो है, एक्स एक्सिस की तरफ है ये, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए हम ये इसे बोलते हैं कि ये भाई एक्सियल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले हाँ, कंसिडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, भाई ये प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू से क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं प्लस क्यू की वजह से, मान लीजिए E प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरफ, ठीक है। ये बना देते हैं हम E और ये प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। E प्लस कितना आएगा, E प्लस आएगा आपका E प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट क्यू अपॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए प्लस क्यू चार्ज और पी के बीच में डिस्टेंस देखिए, ठीक है। तो भाई यहाँ से देखो डिस्टेंस देखो, टोटल कितनी है यहाँ से मिड पॉइंट से आर है, और ये डिस्टेंस कितनी है एल है, तो ये कितनी हो गई ये वाली, भाई ये पूरी आर है, ये एल है, ये वाली ये आर है पूरी, ये एल है, तो ये कितनी हो गई आर में से ये वाली एल घटा दो, तो ये आ जाएगी आपकी आर माइनस एल, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, प्लस क्यू से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, सही है। अच्छा अब ये डायरेक्शन कौन सी है इसकी, एक्स एक्सेस पर है, प्लस एक्स एक्स की तरफ है, तो इसे हम लिख देते हैं क्यू आई, ठीक। ये क्या हो गई, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। चलिए अब निकालते हैं इसे इक्वेशन बन मान लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू कहाँ है, माइनस क्यू यहाँ पर है, ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर निकालनी है पी पर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, आर ये हो गई और एल ये हो गई, तो आर प्लस एल हो गई, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन किधर होगी, भाई माइनस चार्ज की वजह से किस तरफ होती है, माइनस चार्ज है ये, तो इससे क्या होती है टुवार्ड्स द चार्ज, ठीक है, तो इस तरफ होगी टुवार्ड्स चार्ज, ठीक, चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना देते हैं हम, डायरेक्शन इसकी ये इस तरफ, कितनी होगी ई माइनस, ठीक है, प्लस चार्ज वाले की वजह से इधर हो गई, माइनस की वजह से इधर हो गई। चलिए लिखते हैं हम ई माइनस इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, और डायरेक्शन क्या है भाई, इधर आई थी प्लस आई, तो इधर क्या होगा माइनस आई हो जाएगी, ठीक है, अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे क्यू और माइनस आई, ठीक है, अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लस, ये अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलिए इसे हमने लिख लिया, आप सॉल्व करके ई माइनस इक्वल टू -1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये आई, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो ये हो गया ई इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस, ठीक है, वेक्टर सम कर लीजिए 1/4πε0, ठीक है, और ये क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये भाई माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ लेना होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये आई को इधर रख लो, ठीक है, यूनिट वेक्टर, सही है। अच्छा अब इसमें ये 1/4πε0 क्यू को कॉमन ले लिया हमने, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आई, ये हमने इसका एलसीएम आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये आर प्लस एल है, आर प्लस माइनस एल है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर, भाई इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। चलिए अब ये आई क्यू अपॉन 4πε0 होल स्क्वायर खोल लीजिए
आर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है, और आर माइनस एल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। इसे खोल लीजिए, चलिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, और ये आई हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्यू अपॉन 4πε0, ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस के अंदर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एक एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 2rl ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्यू अपॉन 4πε0, और ये आ गया आपका 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन आपकी आई है, ठीक है। अच्छा, अब 1/4πε0, ये q है, q को इधर लिख दीजिए, और ये 2l लिख लीजिए इंटू 2r लिख लीजिए, ठीक है। एक ही बात है, हमने 4rl को 2 इंटू 2 4l, सॉरी 2 नहीं, q आएगा एक, ये q आएगा, q इंटू, जैसे 4rl को हमने 2l इंटू 2r लिख लिया, सही है, और नीचे क्या है, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। अच्छा, अब q इंटू 2l, ये क्या होता है, ये होता है p, ठीक है, डायपोल मोमेंट। चलिए लिख लीजिए इसे, q इंटू 2l इक्वल टू p, ठीक है, p आ गया, तो ये हो गया 1/4πε0 p इंटू 2r, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आई, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम लिख सकते हैं 2r p i अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सियल लाइन पर, ठीक है, किसकी वजह से, डायपोल मोमेंट की वजह से। अच्छा, इसे हम पी आई है, इससे ये जो है मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर पी। तो ई आ गया आपका निकल के 2r वेक्टर पी अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका निकल के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ पी इज अलोंग प्लस एक्सिस, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, सही है ना। तो क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ई इक्वल टू ये 2rp अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर r जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो l से, ठीक है, r मतलब यानी कि ये जो है, ये जो पॉइंट है आपका, ये p यहाँ ना होकर के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, ये r जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, r के रिलेटिव हम l को हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में हम करते हैं, यहाँ पे वो केस लेते हैं, r इज़ ग्रेटर देन l, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन पॉइंट p इज़ एट वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द डायपोल लेंथ, और द डायपोल इज़ वेरी शॉर्ट, देन l स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है। उस केस में क्या आएगा निकल के, इक्वल टू 2rp और 4πε0
आर स्क्वायर माइनस 0 हो गया ये स्क्वायर, अब ये कितना आ गया 2 आर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर 4, एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका निकल के इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। और ई क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इसका मतलब एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P and the electric field intensity E due to the electric dipole at the point on its axial line is 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग है किसके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट के। भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा आया है हमारा, ये भी क्या आया है, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी उसके अलोंग आया है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अलोंग प्लस एक्सिस चल रहा है, और भाई प्लस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन भी क्या थी, यही थी, माइनस से प्लस की तरफ ही तो होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन of an electric diapole।